अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स। टॉन्सिल्स और एडिनॉइड से रिलेटेड इन्होंने एक केस प्रेजेंट किया है कि 7 साल का बच्चा है, उसको रिकरेंट राइनोरिया हो रहा है। ठीक है, बार बार राइनोरिया, यानी कि राइनोरिया होता है कि क्लिनिकली नाक से पानी आना और आंखों से पानी आना, चींकें आना, ठीक है, पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज, पोस्ट नेज़ल ड्रिप वगैरह, तो उसको राइनोरिया कहते हैं। तो 7 साल के बच्चे को बार बार राइनोरिया होता है और ही इज़ परसिस्टेंट माउथ ब्रीदर है वो, ठीक है, और उसको ओटाइटिस मीडिया की भी, मिडल ईयर इन्फेक्शन की भी हिस्ट्री रह चुकी है, वो माउथ ब्रीदर भी है। एग्जामिनेशन पे उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, चेस्ट भी क्लियर है और रेस्पिरेटरी रेट उसका 28 पर मिनट है, ठीक है। तो इसमें जो है ये टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स, एक्चुअली एडिनॉइड से रिलेटेड एक केस है। इन्होंने सबसे पहले बताया है कि टॉन्सिल्स और एडिनॉइड जो है ना, हमें प्राइमरी डिफेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हमें पता है प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट एपिसोड्स जो एपिसोड्स होते हैं अक्यूट फेरिंजो टॉन्सिलाइटिस के, वो एक्चुअली कॉज होते हैं बाय वायरसेस, ठीक है, ठीक है। और उसमें ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस आपने नहीं भूलना, मोस्ट कॉमन कॉज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द फेरिंग्स का, ठीक है। हमें पता है कि टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स हमारे इम्यून सिस्टम का ही हिस्सा है, इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। तो टॉन्सिल्स जो है वो बैक ऑफ द थ्रोट पे होते हैं, बच्चे के माउथ में हम देखेंगे तो हमें विजिबल भी होंगे, जिस तरह यहाँ पर देखें फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस हो गया है, ठीक है, इन्फ्लेम हो गए हैं। तो ये जो है दोनों टॉन्सिल्स हैं जिनकी क्रिप्स में हमें, फॉलिकल्स में हमें क्रिप्स में एब्सेस नज़र आ रही है, ठीक है। और जो एडिनॉइड्स होते हैं वो ऊपर होते हैं, तो हमें नोज़ के पीछे होते हैं, टॉप ऑफ द थ्रोट पे, तो वो हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर नज़र नहीं आते। तो अब इसमें देखें, आपने याद रखना है कि ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो ना फेरेंजो टॉन्सिलाइटिस ज़्यादातर करवाता है, उसमें मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ये कॉज है। टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स क्रोनिकली इन्फेक्ट हो सकते हैं, क्रोनिकली इनमें इन्फेक्शन मल्टीपल माइक्रोब्स करवा सकते हैं, जिसमें बच्चों में स्ट्रेप्टोकोकाई और एच इन्फ्लुएंजा भी इन्वॉल्व है। अब दोनों टॉन्सिल और एडिनॉइड अपर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन भी करवाते हैं बच्चों में, जिस तरह केस में कहा ना कि ये बच्चा माउथ ब्रीदर है, तो वो इसमें टॉन्सिल और एडिनॉइड्स की वजह से इन्लार्जमेंट हो गई है, या देखेंगे क्या हुआ है, तो उसमें बच्चे को अपर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन करवाया, तभी बच्चा जो है माउथ ब्रीदर है। अब क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं, देखें, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है उसके इन्फेक्शन में बच्चे को स्वेलो करने पे पेन होगा, ओडिनोफेजिया होगा, उसका गला खुश्क होगा, ड्राई थ्रोट, मलेज रहेगा, फीवर एंड चिल्स, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, पेन इन स्वेलोइंग, ओडिनोफेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, डिस्फेजिया, कान की तरफ रेफर्ड पेन होगा, रेफर्ड ओटैल्जिया, हेडेक रहेगा, मस्कुलर एक्, इनलार्ज सर्वाइकल नोड, ठीक है, बिल्कुल इस तरह की कोई पिक्चर होगी, ठीक है। ये ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन हुआ है बच्चे को, उसका थ्रोट है, ठीक है। इसकी देखिए क्लिनिकल फाइंडिंग, बच्चे का बिल्कुल रेड सा जो है इन्फ्लेम्ड थ्रोट है, और इसमें बच्चे को ओडिनोफेजिया भी होगा, थ्रोट ड्राई होगा, मलेज, फीवर, चिल्स, डिस्फेजिया, कान की तरफ भी पेन रेफर हो रहा है, ओटेल्जिया, हेडेक, मस्कुलर एक्, सर्वाइकल नोड्स भी हमें मिलेंगे, ठीक है। अब साइंस जो हमें नज़र आएंगे उसमें बच्चे की टंग, याद रखिए, ड्राई होगी, ठीक है। टॉन्सिल्स देखिए इनलार्ज और एरिथमेटिस है, रेड से कितने ज़्यादा रेडनेस है। टॉन्सिलर या फेरेंजल एक्सुडेट भी मिलेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे फिगर दिखाया, ठीक है, यहाँ पे ये एक्सुडेट मिलेगा, टॉन्सिलर या फेरेंजल फेरिंग्स पे भी ये एक्सुडेट मिल सकता है। इसके अलावा ना पैलेटिन पैटी क्या, ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई, पैलेट पर ना पैटी क्या बने हुए छोटे छोटे से, तो ये जो है इस इन्फेक्शन में हमें मिलते हैं, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई में पैलेटिन पैटी क्या। इसके अलावा टेंडरनेस और इनलार्जमेंट जगलो डायगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स की भी मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस और सिम्टम्स हैं जो कि हमें ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई में मिलेंगे। अब बच्चे को जो अगर है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस होती है तो बच्चे के मुंह से स्मेल आएगी, हेलिटोसिस होगी, क्रोनिक सोर थ्रोट उसको रहेगा, और उसको गले में ऐसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहेगी जैसे गले में कोई चीज़ है, ठीक है। और फाउल टेस्टिंग सिक्रीशंस की भी हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री ऑफ एक्सपेलिंग फाउल टेस्टिंग सिक्रीशन, जैसे वो कड़वी सी उल्टी आ गई मुझे, ठीक है, इस तरह की हिस्ट्री। एग्जामिनेशन पे हमें टॉन्सिल विथ डेब्रिस मिलेंगे विद इन द क्रिप्स, इस तरह यहाँ पे पस है, डेब्रिस है क्रिप्स के अंदर, ये हमें एग्जामिनेशन पे फाइंडिंग मिलेगी। इसके अलावा बच्चे को सिम्टम्स क्या होंगे टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स के केस में, इसमें बच्चे का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन सेकेंडरी टू एडिनो टॉन्सिलर हाइपरट्रोफी, देखिए इन्फ्लेम होकर इतने हाइपरट्रोफी हो गए, इनलार्ज हो गए, तो एयर कहाँ से जाएगी, तो एयरवे
कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी सेकेंडरी टू टॉन्सिल या एडिनोइड्स की हाइपरट्रोफी की वजह से। तो उसमें बच्चा कैसे प्रेजेंट करेगा, बच्चा क्रोनिक माउथ ब्रीदर होगा, मुंह से सांस लेगा। वैसे बच्चे ऑब्लिगेटरी नोज ब्रीदर होते हैं, ठीक है। अब इसमें माउथ ब्रीदर है, नाक उसका बंद रहेगा। हाइपोनेजल स्पीच, हाइपोनेजल होती है जिस तरह जो है नाक बंद होता है तो किस तरह की होती है स्पीच, हाइपोनेजल स्पीच, जिस तरह नाक से स्पीच हो, मेरा नाम, ठीक है, इस तरह से जो मैंने आपको करके भी दिखाई। तो इस तरह नाक क्योंकि बंद है, एडिनोइड्स हाइपरट्रॉफी है, तो उससे हाइपोनेजल स्पीच होगी। हाइपो, इसमें स्मेल नहीं आएगी किसी चीज़ की, भूख कम लगेगी इनको, स्कूल में परफॉर्मेंस भी इनकी पुअर होगी, ठीक है। और राइट साइडेड हार्ट फेलियर्स वाले भी इनको सिम्टम्स होंगे, क्योंकि क्रोनिक अपर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन है ना, और स्लीप एपनिया होगा बच्चों में, तो उससे हाइपोक्सीमा, ऑक्सीजन लेवल कम होंगे, तो उससे पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, लंग्स पे प्रेशर बढ़ेगा, राइट साइड पे हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। तो इसीलिए राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी और सिवियर केसेस में बच्चों में राइट साइड हार्ट फेलियर वाले फीचर्स होंगे, ठीक है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सब हो रहा है। रात के टाइम पे बच्चे जो है खराटे लेगा, नाइट टाइम स्नोरिंग होगी उसको, चोकिंग, ठीक है, गैस्पिंग, फ्रैंक एपनिया भी हो सकता है, सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्टलेस स्लीप होगी, उसको पसीने आएंगे, डायाफोरेसिस, एन्यूरिसिस, बेड यूरिनेशन, और स्लीप टॉकिंग भी करेगा, ठीक है। तो ये एडिनोटॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी में बच्चे के सिम्टम्स हैं, वो भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड। अब बड़ा अगर टॉन्सिलर, लार्ज टॉन्सिल, तो इस तरह से हमें एग्जामिनेशन पे नज़र आ जाता है। एडिनोइड टिश्यू का जो साइज़ है ना, वो हमें फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी के ज़रिए नज़र आएगा, या लेटरल नेक रेडियोग्राफ अगर हम करवाएंगे तो ही हमें एडिनोइड टिश्यू का साइज़ नज़र आएगा, वैसे हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे फिगर है सर्वाइकल एडिनोपैथी दिखाई गई है, सर्वाइकल जो लिम्फ नोड होते हैं यहाँ पे कान और नेक के यहाँ पे, तो ये इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई में फाइंडिंग थी, इनलार्ज सर्वाइकल नोड। मैनेजमेंट क्या होगी, मेडिकल मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट वही सेम अक्यूट फेरिंजोटॉन्सिलाइटिस का और ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई वाला, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कि जिसमें हम मेनली जो है वो पेनिसिलिन दे रहे थे, ठीक है, ट्रीटमेंट में। अभी जो हम डिस्कस करके आए कि पेनिसिलिन ज़्यादातर जो है हम बेंजाथिन पेनिसिलिन अगर दें इंट्रामस्कुलर तो ज़्यादा अच्छी है, वरना हम ओरल पेनिसिलिन और एमोक्सिसिलिन की थेरेपी बच्चे को 10 दिन तक देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो फिर या तो एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स दे दें, क्लेरिथ्रो, एजीथ्रो, या सिफालेक्सिन, सेफाड्रॉक्सिल या क्लिंडामाइसिन, वही ट्रीटमेंट होगा। तो पेनिसिलिन वी हम देते हैं, समराइज़ करूँ तो पेनिसिलिन वी या इंट्रामस्कुलर बेंजाथीन पेनिसिलिन 6 लाख यूनिट्स लगते हैं, लेस देन 25 kg वाले बच्चे में 12 लाख यूनिट लगेंगे, ठीक है। 6 लाख यूनिट अगर 25 kg से बच्चा कम उम्र का है, अगर 25 kg से वज़न उसका ज़्यादा है तो 12 लाख यूनिट पेनिसिलिन जी के देंगे, ठीक है। अगर एलर्जी है तो वही बात कि मैक्रोलाइड्स वगैरह, तो वही ट्रीटमेंट है मेडिकल। फिर दूसरा ट्रीटमेंट है टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी, इन टॉन्सिल्स को हम निकाल देंगे तब जब बच्चे को बहुत ज़्यादा रिकरेंट बार बार या क्रोनिक फेरिंजोटॉन्सिलाइटिस रहता है तो हम ये निकाल देंगे। तीसरा है एडिनोइडेक्टमी, एडिनोइड्स को शेव करके निकाल देते हैं सर्जिकली, जब जो है क्रोनिक एडिनोइटिस हुआ है, क्रोनिक नेज़ल इन्फेक्शन काफ़ी टाइम से क्रोनिक। दूसरा, या तो वो क्रोनिक साइनस का इन्फेक्शन करवा रहा है और वो मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा, तो उसमें फिर हमें एडिनोइड्स भी निकालने होंगे, एडिनोइडेक्टमी करनी होगी, ठीक है। एंड लास्ट लाइन कह रहा है कि बार बार रिकरेंट बाउट्स ओटाइटिस मीडिया के अगर हो रहे हैं, कान का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें भी हमें फिर ये एडिनोइड्स निकालने होंगे। तो एडिनोइडेक्टमी अगर ओटाइटिस मीडिया हो रहा है, अगर बच्चे को नेज़ल इन्फेक्शन क्रोनिक है, या अगर क्रोनिक साइनस इन्फेक्शन हो रहा है, मैनेज नहीं हो रहा, तो उसमें एडिनोइडेक्टमी करेंगे। और टॉन्सिलेक्टमी अगर रिकरेंट या क्रोनिक फेरिंजोटॉन्सिलाइटिस है, ठीक है। अब एडिनोइडेक्टमी क्यूरेटिव होती है इन द मैनेजमेंट ऑफ नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, जो नाक बंद था काफ़ी टाइम से, वो मुंह से सांस लेता था, खराटे लेता था, स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग थी, तो ये सारे मसले उसके एडिनोइडेक्टमी से सही हो जाएंगे, ठीक हो गया। दैट्स इट, ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक है अक्यूट एपिग्लोटाइटिस। एक लास्ट कॉम्प्लिकेशन में बता दूँ, इसमें होती है क्विंसी, ठीक है, पेरी टॉन्सिलर एब्सेस बन जाती है, उसको कहते हैं क्विंसी। और बाकी कॉम्प्लिकेशन देखी हमने अक्यूट ओटाइटिस मीडिया। दैट्स इट।